अताउल्लाह जी त्रिपुरा में इतने मुसलमान मारे जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कि त्रिपुरा में जो मुसलमान मारे जा रहे हैं महज चुनाव का एक निशाना है। जो उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाला है उस चुनाव को टारगेट करते हुए हिंदुओं को डराया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। नमस्कार आदाब, मैं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिकन बहुजन सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अताउल्लाह जी, जो कि आपने कुछ विचार रखेंगे। अताउल्लाह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री हैं वसीम रिजवी जी, जो काफ़ी आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री है शैतान रिजवी, उसे वसीम रिजवी कहना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। वो शैतान रिजवी है और ऐसे शैतान रिजवी को आप लोग जानते हैं कि उसकी हरकतें कैसी होती हैं। वो मज़हब को लेकर के या किसी विशेष समुदाय को लेकर के अगर वो किसी तरह की हरकत करता है तो मेरा ख्याल ये है कि उस पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शैतान का कोई धर्म नहीं होता है और शैतान का कोई कर्म नहीं होता है। वो शैतान है, शैतान के हिसाब से कहाँ गिरना है, कहाँ उठना, कहाँ बैठना है, उसका कोई धर्म, कोई मज़हब या कोई उसका सलीका नहीं है। वो जहाँ चाहे मत्था टेक सकता है, जहाँ चाहे वो जा सकता है, जो चाहे वो बोल सकता है। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी बोला उसने, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को कुछ भी बोला उसने, उसके बाद में फिर अभी उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि एक बलात्कार का केस था। अगर इतनी ही सिंपत्ति है लोगों को देश और धर्म को लेकर के, तो शैतान रिजवी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करके उस औरत का साथ दें जिसके साथ उसने बलात्कार किया था। वो दर बदर की ठोकर खा रही है औरत, उस औरत के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। शैतान रिजवी मत्था टेक दिया, उस पर बवाल। अरे उसके एक शैतान बन जाने से क्या पूरे मुसलमान शैतान तो नहीं हो जाएंगे? या कोई एक विशेष समुदाय के लोग शैतान तो नहीं हो जाएंगे अगर वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखता हो? तो इसके लिए वो शैतान पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना या किसी भी तरह की आपत्ति जताना, ये मेरे हिसाब से उसको बढ़ावा देना है। आप लोग एक चीज़ देखे होंगे और सुने भी होंगे कि शैतान का नाम लेने से शैतान और ताकतवर होता है। तो हम बार बार उस पर आपत्ति जता के किसी तरह की कटाक्ष करके टिप्पणी करके हम उसको ताकतवर बनाते हैं। इससे बेहतर यह है कि वो शैतान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसको छोड़ दो। किसी एक शैतान के शैतान हो जाने से या दर बदर के ठोकरे खा लेने से या वहाँ जाके मत्था टेक लेने से हर मुसलमान काफिर नहीं हो जाएगा। अगर वो काफिर हो गया तो होने दो, उसके बाद ईमान नहीं बची। हिदायत देने वाला अल्लाह ताला है, उसके पास हिदायत नहीं रही इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर उठाना ये आवाज़ उसके खिलाफ, तो जिस औरत के साथ बलात्कार किया, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के खिलाफ उसने जो फिल्म बनाई, उसके बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बोला, स्कूल के बच्चों को जो आतंकवादी बोला कि मदरसे में बच्चे पढ़ करके आतंकवादी बनते हैं, ऐसे मुद्दों को लेकर के उसको घसीटो। उस पर हर जमात के लोग, हर फाउंडेशन के लोग, हर संस्था के लोग, हर पार्टी के लोग केस करो ना। सिर्फ हाय हल्लो कर लेने से मीडिया में कोई मतलब नहीं है शैतान की ताकत बढ़ा करके। अभी हाल ही में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर है उनका कार्टून शाया किया है वसीम रिजवी जी ने, और उसके साथ एक नंगी औरत है जो तस्वीर में दिखाई दे रही है, जो कार्टून में शाया किया गया है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको मैं एक इस्लामिक तरीके से देखता हूँ कि इस्लाम पर इसने बहुत बड़ा जो है एक धब्बा लगाया है। इस्लाम अगर ज़िंदा है और ईमान अगर मुसलमानों में ज़िंदा है तो सिर्फ शैतान रिजवी की वजह से नहीं, अच्छे जमात वाले हैं। अच्छे जमात वालों का उसका बाकायदा बहिष्कार करते हुए उसके ऊपर केस करना चाहिए, जो कि इंडिया में और इंडिया इस्लामिक बोर्ड है उस बोर्ड के तहत उस पर केस चलाना चाहिए। बाकायदा उसको घसीटना चाहिए कोर्ट में, ना कि मीडिया में फैला करके ये दिखाना चाहिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छायाचित्र करके इसने बेइज्जती किया। जो बेइज्जती हो रही है वो मुसलमानों के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है, इसलिए उनकी बेइज्जती ना हो, ये बेइज्जती रोकते हुए अंदर से ही उसके ऊपर केस करके बाकायदा उसे रोकने की हिम्मत करनी चाहिए। ये वो इतना बड़ा शैतान नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा हरकतें कर ले, उसके पीछे हाथ है। और हम जैसे लोग ही हैं, समाज के लोग ही हैं जो मीडिया में बोल करके उसको हाईलाइट करते हैं। मीडिया में बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि उसके खिलाफ पिटीशन दर्ज हो और उससे जवाब मांगी जाए, और बाकायदा अलग अलग जमात वालों को जिस पार्टी से वो मंत्री बनाया गया है उसको लेटर दे करके उसके पद से हटाने की मांग करनी चाहिए। गुस्ताखे रसूल वसीम रिजवी ये जो मुद्दा उठा है, और मुमरा शहर जैसा 12 लाख आबादी है मुमरा शहर की, क्या अपील करना चाहेंगे मुसलमानों को? मैं मुसलमान आवाम से, मुमरा हो या पूरा हिंदुस्तान, हर मुसलमान आवाम से यही मैं अपील करूँगा कि हर किसी को, अगर जिसकी जैसी भी संस्था है, जैसी भी जमात है, बाहर आवे और पिटीशन हर
दाखिल करें और अपने अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, ताकि उसे हर जगह के पुलिस स्टेशन में बुला करके स्टेटमेंट देने की मांग करें और कोर्ट से बाकायदा अपील करके अपने अपने वकीलों से ये पास करवाएं कि वो आए और स्टेटमेंट दे, सफाई दे कि क्यों उसने इस तरह से गुस्ताखी की। अताउल्लाह जी, त्रिपुरा में इतने मुसलमान मारे जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इससे पहले मैं मीडिया के माध्यम से एक चैनल को मैंने अपनी जो है बाइट दिया था, उसमें कहा था कि त्रिपुरा में जो मुसलमान मारे जा रहे हैं महज एक चुनाव का एक निशाना है। जो उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाला है उस चुनाव को टारगेट करते हुए हिंदुओं को डराया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। मुसलमान जो मारे जा रहे हैं वो मुसलमान जो मारे जा रहे हैं, ये तो इनकी साजिश है मुसलमानों को मारना, दलितों को मारना, जहाँ पर इनका चलता वहाँ ये यही करते हैं। लेकिन साफ तौर पर ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को भड़काना है और हिंदुओं को जगाना चाह रहे हैं और हिंदुओं को डर दिखाना चाह रहे हैं कि मुसलमान एकत्रित हैं और हिंदू खतरे में है, ताकि इनका वोट जो है कटे नहीं। क्यों? क्योंकि योगी सरकार में ब्राह्मणों का जितना इनकाउंटर हुआ है वो किस तरह से रोक पाएंगे। योगी सरकार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर, दलितों पर भी अत्याचार हुआ, लेकिन ज़्यादातर ब्राह्मणवादियों पर इस बार अत्याचार ज़्यादा हुआ है। इसको छुपाने की कोशिश करते हुए ये त्रिपुरा में दंगा फसाद करवा रहे हैं। आपको 2002 का गोधरा कांड याद होगा, बस इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अताउल्लाह जी, आगामी मनपा चुनाव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुंद्रा शहर में कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे आपकी पार्टी में? आगामी मनपा चुनाव जो आपने पूछा सवाल, इस पर मुंद्रा शहर में जितनी 24 सीटें हैं वो पूरी सीटों पर हमारी पार्टी से कैंडिडेट उतारे जाएंगे। इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से और मजबूती के साथ में हमारे कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे और हम मजबूती के तहत उतरेंगे मैदान में। और बहुत सारे मुद्दे जो हैं, जो विकास को लेकर के यहाँ पर हंगामा मचा हुआ कि हमने ये विकास किया, या किसी मंत्री जी के मार्गदर्शन में गटर का एक ढक्कन लगाया गया, किसी मंत्री जी के मार्गदर्शन में नाले साफ करवाए गए, तो बताइए कि जो स्टेट लेवल के मंत्री हैं उनके मार्गदर्शन में गटर साफ कराए जाते हैं, उनके मार्गदर्शन में चेंबर के ढक्कन लगवाए जाते हैं, उनके मार्गदर्शन में एक स्ट्रीट का लाइट लगाया जाता है। तो ये छोटी छोटी विकास करने के लिए मंत्री की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहूँगा कि हमारी पार्टी से जितने कैंडिडेट लड़ें, चाहे कितने भी उसमें से जीत करके आएँ, तो वहाँ पर किसी मंत्री के मार्गदर्शन में काम नहीं होगा, वो उसी नगर सेवक के मार्गदर्शन में काम होगा। मैं ऐसा मुंद्रा शहर चाहता हूँ कि महानगर पालिका में ऐसे नगर सेवक चुन करके आए हमारे पार्टी से, जो किसी मंत्री या किसी MLA के मार्गदर्शन में काम ना करें, वो खुद के दम पर और मनपा को लेकर के काम कर सकें।